स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डीप लर्नर में। ये वीडियो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है। आज हम हिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। In this video we will understand introduction of history, what is history, BCE and AD, some terminologies used in history। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे हिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, हिस्ट्री किसे कहते हैं, BCE और AD में डिफरेंस क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हिस्ट्री में यूज़ की जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी आगे हिस्ट्री को समझने में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री? तो हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, यानी पास्ट के स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। यानी जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री बेसिकली हम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टू द प्रेजेंट डे, यानी जो हमारे पुराने समाज में जो हो चुका है, जो हमारी चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में हम जानते हैं, उससे हम सीख लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में जाकर एक बेटर डिसीजन बना सकें। यानी इट हेल्प्स अस टू लर्न द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। अब हम अपने दूसरे पॉइंट को कवर करते हैं कि हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री। यानी फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के जनक किसे हम किसको मानते हैं। यानी अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हम हेरोडोटस को मानते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हेरोडोटस इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। हेरोडोटस को ही पहले हम वास्तविक इतिहासकार मानते हैं, जिनका टाइम पीरियड 484 BC से 425 BC तक रहा है। हेरोडोटस ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द हिस्टोरीज़ है। एक रोमन फिलोसोफर थे सिसेरो, जिन्होंने हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। आइए अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। BC इन हिस्ट्री, यानी आप इसको BC भी कह सकते हैं या BCE भी कह सकते हैं। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, या इसी को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसी को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। Basically, it is a way of denoting years that happened before the birth of Jesus Christ। ये बेसिकली हम BCE का यूज़ हिस्ट्री में क्यों करते हैं? ये एक तरीका होता है किसको डिनोट करने का? ईयर को। किसको डिनोट करने का? ईयर को। जी हाँ, डिनोट किया जाता है इससे ईयर्स को। कब? यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हम BC का यूज़ करते हैं, बिफोर कॉमन एरा जिसका फुल फॉर्म है, या फिर आप बिफोर क्राइस्ट भी कह सकते हैं। इसमें ख़ास बात क्या होती है कि ईयर्स इन BCE गो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 BCE एंड गोइंग बैक फर्दर इन टाइम। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। BCE यहाँ पे मान लेते हैं हम 0। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के इस साइड हम BC को काउंट करते हैं। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस पॉइंट हम लेके चलते हैं। अगर हम कहें कि 1 ईयर बिफोर 1 BC तो हम क्या कहेंगे? 2 BC। क्या कहेंगे? 2 BC। अगर हम कहें कि 1 ईयर बिफोर 6 BC क्या आएगा? 7 BC। क्या आएगा? 7 BC। तो हम बेसिकली क्या सीखे कि BC यानी इसको हम बैकवर्ड काउंटिंग के नाम से भी जान सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 10 BC के पहले क्या आएगा तो आप कहेंगे 11 BC। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10 BC पहले। ठीक उसी प्रकार हम अब सीखते हैं AD के बारे में। AD इन हिस्ट्री, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ईयर को रिप्रेजेंट करने में। यानी इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
अब इसमें इसका यूज़ कैसे होता है? ईयर्स इन एडी प्रोग्रेस इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एडी। एडी में ईयर्स का प्रोग्रेस कैसे होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी बढ़ते क्रम में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी एंड सो ऑन। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एडी का रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट हैं जीसस क्राइस्ट। ये हमारे जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस पॉइंट है, यानी उनके जन्म के बाद 1 एडी। अगर आपसे कोई कहता है कि 1 ईयर आफ्टर 10 एडी क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 11 एडी। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 ईयर बिफोर 8 एडी, तो आपका आंसर क्या होगा? 7 एडी। एडी का मतलब आप बेसिकली समझ सकते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। एडी का फुल फॉर्म आपने सीखा एनो डोमिनी। एडी को आप बेसिकली कह सकते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं हिस्ट्री में। एडी, एनो डोमिनी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, डिकेड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर के पीरियड को हम क्या कहते हैं? डिकेड, दशक। सेंचुरी, शताब्दी। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। फर्स्ट हाफ सेंचुरी, यानी किसी शताब्दी के पहले 50 साल को हम फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी कहते हैं। सेकेंड हाफ सेंचुरी, किसी शताब्दी के आखिरी के 50 साल को हम सेकेंड हाफ सेंचुरी कहते हैं। उसी तरह है एक बाइएनियम, 2 साल के पीरियड को हम बाइएनियम कहते हैं। 5 साल के पीरियड को हम एक लस्ट्रम कहते हैं। 10 साल के पीरियड को हम एक डिकेड कहते हैं। 100 साल के पीरियड को हम एक सेंचुरी कहते हैं। 1000 साल के पीरियड को हम एक मिलेनियम कहते हैं। तो होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।